भारत में इस वक्त एक अहम बहस जोर पकड़ रही है, संसद और न्यायपालिका के बीच का टकराव। और इस गर्म माहौल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया है, जिसने इस बहस को और हवा दे दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा, संसद सर्वोच्च है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र जनता का है, लेकिन इसे सुरक्षित रखने का जिम्मा निर्वाचित प्रतिनिधियों पर है। संविधान में कहीं भी संसद से ऊपर किसी प्राधिकारी की कल्पना नहीं की गई है, यानी साफ है, संविधान का सर्वोच्च भाव संसद में निहित है। धनखड़ कहते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि ही संविधान के अल्टीमेट मास्टर्स हैं और उनकी नज़र में अदालत या अन्य कोई संस्था संसद से ऊपर नहीं है। उन्होंने देश के इतिहास की काली रात की याद भी दिलाई, आपातकाल। वो बोले, जिस प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाई उसे बाद में जवाबदेह ठहराया गया। 1975 का दौर लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला समय था, क्योंकि उस समय देश की सबसे बड़ी अदालत ने 9 उच्च न्यायालयों के फैसलों को दरकिनार कर दिया, जबकि उन फैसलों में साफ कहा गया था कि मौलिक अधिकारों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन तब ऐसा हुआ और देश के आत्मा पर सवाल उठे। धनखड़ ने यह भी कहा, हम संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन साथ में संविधान हत्या दिवस भी। 1949 में अपनाया गया संविधान उनके मुताबिक 1975 में कुचला गया, और आज जब संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठते हैं, तब नागरिक की भूमिका और भी अहम हो जाती है। वो कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि संवैधानिक पद सिर्फ औपचारिक या सजावटी है, लेकिन यह सोच लोकतंत्र को खोखला कर सकती है। हर नागरिक की, हर संस्था की अपनी जिम्मेदारी है। धनखड़ का मानना है कि नागरिक ही सर्वोच्च है, क्योंकि लोकतंत्र उनके जरिए ही फलता फूलता है। जब नागरिक जागरूक होता है, योगदान देता है, तभी लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र भी किया। गोलकनाथ केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि केशवानंद भारती केस में इसे संविधान का आधार बताया गया। यह विरोधाभास और गहरे सवाल उठाता है, और अंत में एक गंभीर चेतावनी। हमारी चुप्पी बेहद खतरनाक हो सकती है। हमें अपनी संस्थाओं को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, ना ही व्यक्तियों को कलंकित होने देना चाहिए। धनखड़ ने कहा, हमें अपनी भारतीयता पर गर्व होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में अराजकता नहीं चल सकती। अगर सार्वजनिक संपत्ति जलाई जाती है, व्यवस्था बाधित होती है, तो हमें इन ताकतों को बेअसर करना होगा।